हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आपका प्लूटस आईएएस के इतिहास के जानो श्रृंखला में एक नए विषय और एक नए टॉपिक के साथ। और उस टॉपिक का नाम है जहां आरा, है ना। बहुत फेमस ही नाम है। जहां आरा का मतलब कि शाहजहां की बड़ी बेटी, है ना। मैं यहाँ बात कर रही हूँ शाहजहां की बड़ी बेटी और इतिहास की सबसे चर्चित महिलाओं में से एक रही है जहां आरा, है ना। कई बार आपने किसी क्लिप में या डेटा के थ्रू आपने पढ़ा होगा कि जहां आरा और शाहजहां के नाजायज संबंध थे। तो मैं आज इस बात का खुलासा करती हूँ और इस तथ्य को मैंने उठाया है जीनत तरन्नुम की किताब है द मुगल एम्परर ऑफ द डॉटर ऑफ द शाहजहां से। और उसमें मैं बताना चाहूंगी आपको कि उन्होंने जो प्रेजेंट किया है कि जहां आरा क्या थी। जैसे शाहजहां के कितने बच्चे? 14 बच्चे थे, है ना। जैसे मुमताज महल का जो डेथ हुआ, जो उनकी मृत्यु हुई, वो 14वें बच्चे के प्रसव पीड़ा के कारण हुआ था। तो जब मुमताज महल की डेथ होने लगी, मतलब आखिरी सांसें वो गिनती रहती हैं, तो उस समय वो जहांआरा को अपने पास बुलाती हैं और बुला करके बोलती हैं कि तुम अपने भाई बहनों को देखना और अपने बाबा जानी का ख्याल रखना। बाबा जानी इन द सेंस कि पिता का ख्याल रखना। तो जहांआरा की माता का क्या नाम था? माता थी मुमताज महल और पिता का नाम क्या था? शाहजहां। अपने 14 भाइयों बहनों में सबसे बड़ी थी शाहजहां, जहांरा। ठीक है। तो जहांरा जिम्मेवार लड़की थी और काफी पढ़ी लिखी थी। जहांरा का जो बचपन था उनकी दादी नूरजहां के छत्र छाया में बीता था। नूरजहां भी एक वर्किंग वुमेन थी, है ना। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा, मैंने बताया भी आप लोगों को कि जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का प्रभाव अत्यधिक रहा। क्यों? क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी वर्किंग वुमेन थी। तो जहांरा का जो बचपन रहा वो नूरजहां यानी अपनी दादी के छत्र छाया में गुजरा, जिसके कारण जहांरा काफी पढ़ी लिखी थी। वो खुद का नॉवेल भी लिखा करती थी, कई सारी किताबें हैं उनकी जहांरा की। तो जहांरा के बारे में बोले जाते थे कि जब विदेशी व्यापार करने के लिए यहाँ आते थे, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रहे हैं, जैसे बर्नियर लिखते हैं अपनी किताब में कि मैं देख के बहुत चक्का रह गया कि जहां आरा यानी उस समय की सबसे प्रभावशाली महिला थी और मुगल एम्पायर की पहली महिला थी जो व्यापार करती थी। और उनकी 30 जहाजें, कितनी? 30 जहाजें चलती थी जो विदेश से व्यापार करती थी। पूरे मुगलिया खर्च का लगभग 30% उनके राजस्व से दिया जाता था। इतनी प्रभावशाली महिला थी जहांआरा। जहांआरा ने शादी नहीं किया, इसलिए लोग बोलते हैं कि जहांआरा का शाहजहां के साथ नाजायज संबंध था। नहीं, जहांआरा सबसे बड़ी थी। और जब औरंगजेब जो है राजगद्दी पे अधिकार करेगा और करने के बाद शाहजहां को लाल किला में कैद कर देता है। तो जब कैद कर देता है तो उस दरमियान जहांआरा मिलने जाती थी। तो अपने बाप से मिलना क्या गुनाह होता है? अपने बाप से मिलने जाती थी, उनकी बात सुनती थी। और जबकि औरंगजेब भी खुद जहांआरा की बहुत इज्जत कर रहा था। औरंगजेब ने जहांआरा को बादशाह बेगम का खिताब दिया था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब का जो जीवन काल आप देखोगे वो लगभग दक्षिण भारत के युद्ध के क्रम में व्यस्त रहा। तो जब औरंगजेब दक्षिण भारत हुआ करता था तो उस समय जहांआरा जो है वो दिल्ली का शासन संभालती थी। इसीलिए इन्हें बादशाह बेगम के नाम से जाना जाता था। बादशाह बेगम का खिताब मिला हुआ था। जहांआरा ऐसी एक महिला थी। जहांआरा के बारे में लिखा जाता है कि जहांआरा बहुत सुंदर थी। सुंदर इन द सेंस कि मुमताज महल को बोला जाता है कि बहुत सुंदर थी। मुमताज महल के बारे में जहांआरा लिखती है कि मैं अपनी माँ के 1/3 के बराबर भी नहीं थी। यानी सोचिए कि मुमताज महल कितनी सुंदर थी। और जहांआरा एक एक चीज का वर्णन करती हैं अपनी किताबों में। जहांआरा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो दिल्ली का जामा मस्जिद है उसका आर्किटेक्चर तैयार किया है जहांआरा ने, यानी डिजाइन किया था जहांआरा ने और अहमद लाहौरी ने इसे बनवाया था। उसके अलावा जो आगरा का लाल किला है उसका जो जामा मस्जिद है आगरा वाला, उसको बनवाया है खुद अपनी देख रेख में जहांआरा ने निर्मित करवाया है। तो जहांआरा जो थी वो काफी प्रभावशाली महिला थी। अक्सर शाहजहां से मिलने उनके जेल में जाया करती थी, जिसके कारण उन्हें कहा गया है कि शाहजहां के नाजायज संबंध थे जहांआरा के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ी बेटी होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती है। और मुझे क्या, जितने भी बड़े और अच्छे इतिहासकार हैं उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है। जैसे जीनत तरन्नुम है जो कि जेएनयू की प्रोफेसर रही हैं, उन्होंने भी अपनी किताब में यही लिखा है कि वो एक जिम्मेदार बेटी होने का कर्तव्य। औरंगजेब उनकी इज्जत क्यों करता था? इसलिए नहीं कि वो दिल्ली का शासन संभालती थी, इसलिए कि वो निष्पक्ष थी। जैसे कि फ्रांची बर्मा लिखते हैं कि उनके लिए एक अलग से महल बनाया गया था जहांआरा के लिए और उस महल में रहती थी। और उन्होंने लिखा कि शायद जहांआरा के कुछ प्रेमी रहे हैं जो उनसे वहां मिलने आते थे और वो शायद दूसरे कास्ट के थे, इसलिए शाहजहां उनकी शादी के लिए तैयार नहीं था, इसलिए भी जहांआरा ने शादी नहीं की थी। तो इतिहास की इन रोचक घटनाओं को
जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी रोचक घटनाएं आपको पता चलती रहें। तो ऐसे ही जहां आरा से रिलेटेड अगले वीडियो में फिर कुछ नए किस्से और कहानियों के साथ प्रस्तुत होंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू।